हाय, मेरा नाम है औरा और मैं हूँ टेक्सास से। प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करें। मैं अपनी दादी के साथ रहती हूँ और दुनिया में सबसे ज्यादा मेरे करीब वही है। मेरे मॉम डैड के गुजर जाने के बाद उन्होंने ही मुझे पाला, पर बचपन में मेरे ज्यादा दोस्त नहीं थे। मैंने हमेशा अपनी पढ़ाई पर फोकस किया और इसी मेहनत से मुझे स्कॉलरशिप मिली शहर के एक बहुत ही अच्छे स्कूल में। लेकिन 10th क्लास में चीजें एकदम बदल गयी। इसकी शुरुआत हुई जब मैं एक दिन स्कूल अपनी साइकिल से गई, लेकिन जैसे ही मैं इसे पार्क करने वाली थी मैं किसी चीज से टकरा गई और सामने खड़ी कार में धड़ाम से गिर पड़ी। अरे यार, कार तो बहुत महंगी लग रही थी और अब उसमें हाथी के साइज का गड्ढा हो गया था। मैं तो कंगालों की रानी थी, इस नुकसान का पैसा नहीं दे पाऊंगी। मैं वहाँ से खिसकने वाली थी, लेकिन अचानक 2 शैतानी परछाइयाँ मेरे पीछे आई और एक ने मुझे पकड़ लिया। देखो इसे, इसने तुम्हारी कार को खराब किया और अब यहाँ से भाग रही है। अरे नहीं यार, ये शैतानी जोड़ा नहीं, जेकब और एडम स्कूल के सबसे अमीर और सबसे हॉट लड़के थे, पर सब उनसे डरते थे क्योंकि वो बहुत ही बड़े बुलीज थे। और अब मैं उनकी कार ठोक चुकी थी। ये मेरी जिंदगी का सबसे बुरा दिन था। मैं भाग नहीं रही थी और मैंने जान के खराब नहीं की, वो तो गलती से। ओके, गलती से हुआ या जो कुछ भी, तुम्हें पैसा तो भरना पड़ेगा। सुनो यार, मैं पैसे नहीं दे सकती, मेरी साइकिल चाहिए, वो रख सकते हो। अब मजाक कर रही हो? पैसे लाओ वरना। ओह गॉड, इन लोगों का क्या करूं मैं अब? और तभी मुझे याद आया, हाल ही में मैंने उन्हें एक बच्चे को बुरी तरह से बुली करते देखा था। तो मैं बोल पड़ी, मैं तुम्हारा सीक्रेट जानती हूँ और मैं इसे प्रिंसिपल को बता दूंगी। कैसा सीक्रेट? मैं जानती हूँ पिछले मंडे तुमने क्या किया। एक सेकंड के लिए तो वो हैरान हो गए, लेकिन फिर जेकब चिल्लाया। क्या? कैसे? तुम्हें कैसे पता ये? उनके डरे हुए चेहरे देखकर लग रहा था कि शायद बात कुछ और ही थी। उन्होंने कुछ बहुत बड़ा कांड कर दिया था और उन्हें लगता था कि मुझे पता है। ये तो परफेक्ट था। वेल, तुम्हें यहाँ नहीं बताऊंगी, प्रिंसिपल के सामने बोल दूंगी। चलें फिर? नहीं, रुको, हम बात कर सकते हैं। हाँ, तुम्हें पैसे देने की जरूरत नहीं है। लाओ जरा देखता हूँ तुम्हारी कहीं साइकिल तो नहीं टूटी। मैं तुम्हें नई साइकिल दिला दूंगा, जितने चाहिए उतनी। तुम जो कहोगे वो हम करेंगे, तुम्हारा सारा काम करेंगे, पर प्लीज किसी को बताना मत। अब ये क्या माजरा है? स्कूल के सबसे ताकतवर सीनियर लड़के मेरे गुलाम बनने को तैयार हैं और मुझे कारण भी नहीं पता था। पर मैंने कोशिश की कूल बनने की, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि वो जान ले मैं झूठ बोल रही हूँ। ठीक है, तो क्यों ना तुम शुरुआत करो। मेरा बैग पकड़ के। ये बहुत भारी है, मेरे हाथ में दर्द होता है। उस दिन जब मैं स्कूल में गई और ये दोनों मेरे पर्सनल बॉडीगार्ड बन के घूम रहे थे, सारे बच्चे मुझे ऐसे देख रहे थे जैसे कि मैं कोई जादूगरनी हूँ जिसने शैतानी जोड़े को वश में कर लिया हो। अगले दिन जब मैं अपने घर से निकली, जेकब मेरा इंतजार कर रहा था अपनी नई चमचमाती गाड़ी में। ये तो बेहतर होता जा रहा था। हे, मैं तुम्हें लेने आया हूँ, तो बताओ कहाँ जाना पसंद करोगी, बीच पर या मूवी देखने? क्या? नहीं, मुझे स्कूल जाना है, पढ़ाई करनी है। अगले हफ्ते अपना असाइनमेंट देना है। कम ऑन औरा, पढ़ाई छोड़कर कभी मस्ती भी कर लो। तुम्हारा असाइनमेंट वैसे भी एडम कर देगा, मेरे भी हमेशा करता है, कोई बड़ी बात नहीं है। सुनने में अच्छा लग रहा था, पर क्या मैं इन पर इतना विश्वास करती हूँ कि स्कूल के बाहर इनके साथ घूमूं? कहीं ऐसा तो नहीं कि ये मुझे किडनैप कर लेंगे क्योंकि मैं इनका सीक्रेट जानती हूँ। तो मैंने स्कूल जाने की जिद की। जब हम वहाँ पहुँचे तो ये सारा टाइम मेरे पीछे ही लगे रहते। पहले तो मुझे लगा जैसे मैं कोई राजकुमारी हूँ, पर जैसे जैसे दिन बीते मुझे एहसास हुआ कि ये तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। लंच के बाद मुझे जाना था बैले प्रैक्टिस में और जैसे ही मैं लड़कियों के चेंजिंग रूम में गई, सारी लड़कियाँ चिल्लाने लगी। मैंने मुड़ के देखा तो वो दोनों गधे मेरे पीछे पीछे अंदर आ गए थे। तुम दोनों का दिमाग खराब है क्या? ये लड़कियों का चेंजिंग रूम है। इसीलिए तो हम यहाँ आ गए, क्यों है ना एडम? उन्हें बाहर धकेल कर मैंने दरवाजा बंद कर दिया, पर जब मैं डांसिंग रूम में गई वो पहले से ही वहाँ थे। बैलेरिना के कपड़े पहनकर वो मेंढकों की तरह उछल रहे थे। अबे क्या हो रहा है यार, तुम लोग कर क्या रहे हो? हर जगह मेरा पीछा करने की जरूरत नहीं है। जरूरत है, हम खतरा मोल नहीं ले सकते। तुमने चुपके से प्रिंसिपल को बता दिया तो? नहीं बताऊंगी। वेल, हम तुम पर भरोसा नहीं करते। वो जा ही नहीं रहे थे और जब मेरी बारी आई परफॉर्मेंस की तो वो दोनों ऐसे चीयर करने लगे जैसे मेरे सबसे बड़े पागल फैंस हों। ऐसी क्या बड़ी सीक्रेट हो सकती है उनकी कि वो मुझे प्रिंसिपल के पास जाने से रोकने के लिए ये सब कर रहे हैं। उनका राज तो जानना चाहती थी, पर उनसे छुटकारा भी पाना चाहती थी। अगले दिन उनके आने से पहले ही मैं घर से निकल गई। स्कूल में भी मैं उनकी नजरों से बच के चल रही थी। फिर स्कूल में लंच के दौरान एक फुटबॉल जॉक जिस पर मुझे बहुत ही बड़ा क्रश था मेरे पास आकर बैठ गया।
तुम वही पॉपुलर लड़की हो ना जिसने उन अमीर बदतमीजों को काबू में कर लिया। मैं काफी इम्प्रेस्ड हूँ। मुझे तुम्हारे जैसी दबंग लड़कियां बहुत पसंद है। क्यों ना हम एक डेट। एडम ने उसे कॉलर से पकड़ा और सीट के बाहर फेंक दिया। क्यों ना मैं तुम्हें स्वाद चखाऊं एक ताकतवर और दबंग लड़के का। एडम रुको, ये क्या कर रहे हो तुम? जैसे ही एडम ने उसे छोड़ा वो वहाँ से भाग गया। ऐसा क्यों किया तुमने? वो मुझे डेट के लिए पूछने वाला था। वो सबको पूछता है, बदतमीज है वो। ओह, हाल ही में शीशा देखा है तुमने? उससे बड़े बदतमीज तुम हो। ये कह के मैंने उसे बाजू धकेला और गुस्से में वहाँ से चली गई। बाद में उस दिन मैं लाइब्रेरी गई और देखा वो फुटबॉल जॉक किसी को किस कर रहा था बुक शेल्फ के पास। एडम सही कह रहा था, ये है बदतमीज। मैंने एक किताब उठाई और सीधा उसके सिर पर फेंकी। आउच! वेल, वो ही डिजर्व करता था। और उसके बाद मैं गई अपना मैथ असाइनमेंट करने के लिए, लेकिन मेरा हर जवाब गलत हो रहा था। आराम से झांसी की रानी, मैं मदद करता हूँ। मेरी मदद? तुम्हें पता भी है कि वाओ, ये कैसे किया तुमने? मैं हैरान थी कि ये लड़का जिसे देखकर लगता है कि अपने बाप के पैसे पर यहाँ स्कूल में आया होगा, एक्चुअली पढ़ाई में काफी अच्छा था। उसने मेरी असाइनमेंट में मदद की और ऑनेस्टली मुझे लगने लगा ये उतना भी बुरा नहीं है शायद। पहले उसे बदतमीज कहने के लिए मैं उससे माफी मांगने ही वाली थी कि अचानक जेकब लाइब्रेरी में आ गया। मैं नहीं था तो इस पर नजर रखने के लिए थैंक्स। ऑफ कोर्स, एडम तो मुझ पर नजर रखने आया था। मैं ही बेवकूफ थी जो 2 सेकंड पहले इसको अच्छा समझ रही थी। तो नई स्पाइडरमैन मूवी देखने के लिए कौन तैयार है? OMG, इस मूवी का तो मैं महीनों से इंतजार कर रही थी। खुशी से मैं इतनी जोर से चीख पड़ी कि लाइब्रेरियन ने हम तीनों को बाहर धकेल दिया। बाद में शाम को जब हम मूवी देखने के लिए गए तो काफी ठंड थी। अचानक एडम ने अपनी जैकेट निकालकर मुझे पहना दी। कितना अच्छा एक्टर है ये। पता है मुझे, अगर सीक्रेट वाली बात न होती ना तो ये तो मुझे ठंड में मरता हुआ भी छोड़ देता। जल्द ही वो कार लेने के लिए चला गया और जेकब ने अचानक मेरा हाथ पकड़ा और मुझे अपने करीब खींच लिया। ओह, क्या कर रहे हो तुम? ओह कम ऑन, मैं देख सकता हूँ तुम्हें मुझ में इंटरेस्ट है, तभी ये ब्लैकमेल वाला गेम खेल रही हो ना मुझे पास रखने के लिए। क्या सपने देखो तुम? तुम्हारी इन्हीं अदाओं पर मैं पागल होता जा रहा हूँ बेब। चलो क्यों ना अब मुझे किस कर लो। नालायक कहीं का। मैं तो उसे जोर से धक्का देने वाली थी कि अचानक एडम ने उसे खींच लिया और उसके मुंह पर मुक्का दे मारा। जेकब धड़ाम से गिर पड़ा। उसे छूने की हिम्मत कैसे की? ये क्या बकवास है झूठ? तुम भूल गए कि तुम कौन हो? तुम एक गंदी नाली के कीड़े हो जो मेरे टुकड़ों पर पलता है। मुझ पर हाथ कैसे उठा लिया तुमने? गंदी नाली का कीड़ा? ये क्या बोल रहा था? मैं जानता हूँ कि मैं कौन हूँ और इसे छूने की हिम्मत मत करना। अगर छुआ तो तुम्हारे गले में उन्हीं टुकड़ों को ठूस दूंगा। वाह, ऐसा लग रहा था कि एडम एक अलग ही इंसान है। उसने मेरा हाथ पकड़ा और हम दोनों ही वहाँ से चले गए। घर जाते वक्त उसने एक शब्द भी नहीं कहा। मुझे लग रहा था कि उसके बारे में कोई बात तो है जो मुझे नहीं पता। मेरी उत्सुकता बढ़ती ही जा रही थी। जब हम घर पहुँचे तो मैंने उसकी जैकेट वापस की और मैं खुद को रोक ही नहीं पाई। एडम, जेकब ने तुम्हारे बारे में वो सब क्यों कहा? मतलब तुम भी तो अमीर हो ना? नहीं, अमीर नहीं हूँ औरा। ऐसा लगता है क्योंकि मैं हमेशा जेकब के साथ रहता हूँ, पर मैं तो गरीब हूँ। मैं कुछ समझी नहीं। मेरे डैड जेकब के डैड के लिए काम करते थे, पर कुछ साल पहले वो गुजर गए। मैं अपनी बीमार माँ का ख्याल रखता हूँ। जेकब ने अपने डैड को मनाया कि वो मुझे अपनी शरण में ले और वो मुझे पैसे देता है, लेकिन उस दिन के बाद से जो वो कहता है मुझे वो करना पड़ता है। अरे नहीं, उसकी बातें सुनकर तो मेरा दिल बैठ गया और अचानक मैंने उसे कस के गले लगा लिया। आज तुमने जो मेरे लिए किया उसके लिए थैंक्स एडम, और आई एम सॉरी। नहीं, वो ये डिजर्व करता था। बस काश तुम हमें ये सब करते हुए ना देखती, तो फिर हम जैसे बदमाशों से तुम्हारा पाला नहीं पड़ता। क्या नहीं देखती? अचानक उसने मुझे हैरानी से देखा। अरे सीक्रेट, वो उस बड़े सीक्रेट की बात कर रहा था। वो तो देख लिया। 1 मिनट रुको, तुम नहीं जानती हो ना वो सब क्या है? अगर ठीक से सोचा जाए तो तुमने कभी इसका जिक्र भी नहीं किया, क्योंकि तुम जानती ही नहीं वो क्या है। मैं डर गई थी और फिर तुम ही लोगों ने सोचा कि मुझे वो पता है। औरा, तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? तुम जानती हो ना जेकब कितना बुरा इंसान है। अगर उसे पता चला कि तुम झूठ बोल रही हो, ओह गॉड, मुझे यकीन नहीं होता। वो गुस्से में चला गया और मेरा दिल जोर से धड़कने लगा इस घबराहट में कि आगे क्या होने वाला है। अगले दिन जब मैं स्कूल पहुंची, मैंने देखा एडम अभी जेकब के साथ खड़ा था, पर उसके चेहरे पर बहुत सारी चोटें थी, जैसे किसी ने उसे बहुत जोर से मारा हो। ऑफ कोर्स जेकब ही होगा। बाद में जब जेकब बॉयज वॉशरूम में अकेला था, मैं उसके पास गई
तुम उसे ऐसा बर्ताव क्यों करने देते हो? मैं जानती हूँ तुम्हें जेकब ने पीटा है। तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैंने तुम्हें बताया ना, मैं उसके कर्जे में हूँ। तुम दूर रहो, मैं नहीं चाहता कि तुम्हें चोट पहुँचे। तो तुम सारी चोटें अकेले ही खाओगे? ये गलत है एडम, तुम उसे अपनी जिंदगी बर्बाद नहीं करने दे सकते। वो तुम्हारे साथ और स्कूल के बाकी बच्चों के साथ जो कर रहा है उसे रोकना होगा। हाँ, पर मैं कुछ नहीं कर सकता। कर सकते हो, तुम हमेशा उसके साथ रहते हो, उसके सारे राज पता है तुम्हें, तुम प्रिंसिपल को जाके सब बता सकते हो। पर मैं भी वहाँ था, उसके साथ। उसने जो कुछ भी किया उसमें मैंने मदद की। अगर मैंने कुछ कहा तो स्कूल से निकलकर सड़क पर आ जाऊंगा अपनी माँ के साथ। और तभी अचानक जेकब वहाँ पर आ गया और उसने मुझे दीवार से सटा दिया। तो तुम मुझे बर्बाद करना चाहती हो? हाँ, तुम्हें कोई आइडिया नहीं तुम किससे पंगा ले रही हो चूजी। और तुम्हें कोई आइडिया नहीं कि तुम किससे पंगे ले रहे हो, बदसूरत कौवे। मैंने जोर से अपना सर उसके मुंह पर दे मारा और वो दर्द से करहाकर जमीन पर गिर गया। एडम ने मेरा हाथ पकड़ा और हम वहाँ से भाग लिए। मैं प्रिंसिपल के पास जा रहा हूँ। तुम सही हो, मैं कायर बनकर उसे लोगों को चोट पहुँचाने नहीं दे सकता, खासकर तुम्हें। और जो होगा देखा जाएगा। मैं तुम्हारे साथ रहूंगी। हम प्रिंसिपल के ऑफिस में गए और एडम ने सब सच बता दिया, जेकब की बुली करने की आदत से लेकर सबसे बड़े सीक्रेट तक। एक बार जब प्रिंसिपल ने जेकब को बताया था कि वो अपने सब सब्जेक्ट में फेल हो रहा है, जेकब ने गुस्से में एक शाम प्रिंसिपल की कार को तोड़ दिया था। उसने खिड़कियों और लाइट्स को तोड़ा और पूरी कार पर स्प्रे पेंट कर दिया। एडम की मदद से प्रिंसिपल ने तुरंत जेकब को अंदर बुलाया और कहा कि उसे निकाल दिया जाएगा, क्योंकि एडम ने सब सच बता दिया था तो उसे सस्पेंड किया जाएगा और कुछ दिन उसे वॉलंटियर वर्क करना होगा। और अचानक जेकब एडम पर बरस पड़ा। गद्दार कहीं के, मैंने तुम्हारा ख्याल रखा और तुमने मुझे धोखा दिया। तुम खत्म एडम, तुम्हें यहाँ से निकाला ना जाए तो भी तुम यहाँ नहीं रुक पाओगे, क्योंकि तुम्हारी फीस कौन भरेगा और तुम्हारी मॉम, उनके इलाज के पैसे कौन देगा। अच्छा होता कि तुम किसी पालतू कुत्ते की तरह मेरी बात मानते रहते, लेकिन अब तुम्हारा काम तमाम। और तभी जेकब के डैड आ गए। वो बहुत हैरान थे। बहुत हो गया, मुझे पता नहीं था मेरा बेटा इतना बदतमीज है। इस बेचारे का फायदा उठाने की हिम्मत कैसे हुई। एडम, घबराओ मत बेटा, मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा। डैड आई एम सो सॉरी। एक और शब्द नहीं। तुम्हारे प्रिंसिपल ने मुझे कॉल करके सब कुछ बता दिया और बाकी कुछ मैंने खुद ही सुन लिया। मैं तुरंत तुम्हें आर्मी स्कूल भेज रहा हूँ। जेकब अपने डैड से विनती करता रहा, पर उसके डैड ने उसकी एक नहीं सुनी। जब एडम और मैं कमरे से बाहर निकले तो मैंने उससे कहा, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा, तुम्हारी वजह से और आज मैं हिम्मत दिखा पाया। मुझे खुशी है कि तुम्हारे लिए चीजें अच्छी होंगी। तो अब कोई सीक्रेट तो रही नहीं कि आप भी मुझसे अच्छा बर्ताव करोगे? हाँ, रोज तुम्हारा बैग उठाऊंगा। और फिर उसने मुझे किस कर लिया।